जय हिंद। पीडीएफ माइंड में आपका स्वागत है। आज नया टॉपिक योजना आयोग शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है योजना आयोग। योजना आयोग क्या है? योजना को अंग्रेजी में प्लान कहते हैं और आयोग को अंग्रेजी में कमीशन कहते हैं। योजना आयोग को प्लान कमीशन। योजना आयोग कब क्या था? जब भारत में पहली बार जब आम चुनाव 51-52 में हुआ तो भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर था। जब भारत का पार्टीशन हुआ था लगभग 50 से 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया गया था। भारत का आर्थिक स्थिति ऐसे भी कमजोर था, ऊपर से पाकिस्तान को पैसा भी दिया गया। भारत का अर्थव्यवस्था एकदम नाजुक हो गया, कमजोर हो गया, आर्थिक स्थिति खराब हो रहा था लोगों का। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, जब 1947 के बाद भारत में जब लोकतंत्र का स्थापना हुआ और पहली बार जब आम चुनाव हुआ, भारत में पहली आम चुनाव जो 1951-52 में हुआ, तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक प्लान बनाया गया। उस प्लान को कहा गया योजना आयोग। यह योजना आयोग क्या था? योजना आयोग एक बनाया ही गया था। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाने के लिए। कौन योजना? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। एक क्वेश्चन पूछता था एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग का गठन क्यों किया गया था, आखिर इसका मकसद क्या था? योजना आयोग, तो योजना आयोग का जो मकसद था वो पंचवर्षीय योजना को बनाना था। पंचवर्षीय योजना। अब कहेंगे पंचवर्षीय योजना क्या था? योजना आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पंचवर्षीय योजना बनाना, पंचवर्षीय योजना तैयार करना। पंचवर्षीय योजना तैयार करना। ये पंचवर्षीय योजना क्या है? एक प्लान बनाया जाता था, एक योजना बनाया जाता था 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए एक योजना बनाया जाता था। भारत के अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इस पंचवर्षीय योजना के तहत वो तीनों क्षेत्रों में से कोई एक क्षेत्र के कार्यों को इसमें टारगेट किया जाता था और कहा जाता था कि 5 वर्षों में इसको पूरा करना है। जैसे पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को टारगेट किया गया था और कहा गया कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक प्लान बनाएंगे। उस प्लान को कहा गया पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या था? 5 वर्षों का एक प्लान होता था। कहा गया 5 वर्षों का एक प्लान है। 5 वर्षों में कृषि को हमको बढ़ावा देना है, बहुत ज्यादा बढ़ावा हमको देना है, बहुत आगे लेके जाना है, कृषि को उपज को हमको बढ़ाना है। तो पंचवर्षीय योजना आयोग का स्थापना पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए किया गया था। अब पंचवर्षीय योजना एक 5 वर्षों का प्लान होता था। अब योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन के मतलब का होता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पदेन के मतलब होता है कि अगर इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति बदल भी सकता है। कैसे बदल सकता है? इस प्रकार से बदल सकता है क्योंकि इसका जो पदेन अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जब योजना आयोग का जब पदेन अध्यक्ष उस देश का प्रधानमंत्री ही होगा तो प्रधानमंत्री तो बदलते हैं ना। अगर भारत देश का प्रधानमंत्री अगर बदल गया तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी बदल जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो अगर भारत में योजना आयोग चल रहा होता, चल नहीं रहा है क्योंकि योजना आयोग 2015 में खत्म कर दिया गया। अगर अभी चल रहा होता तो उसका अध्यक्ष कौन होते? नरेंद्र मोदी होते, क्योंकि इसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसका पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन के मतलब कि इसका पद बदल भी सकता है, इस पद पर बैठे व्यक्ति को बदला भी जा सकता है, बदल भी सकता है, इसलिए इसको पदेन कहा गया। पदेन शब्द का मतलब होता है कि अध्यक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति को जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार बदल सकते हैं। सही बात है।
समय के अनुसार इसको बदल सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई और बनेगा। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद कोई और बना। जो प्रधानमंत्री इंडिया का बना, भारत का बना, वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष बना। योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। एक उपाध्यक्ष भी होता है, एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करेगा और 8 सदस्य होते थे। अब 8 सदस्य मिलकर एक प्लान बनाते थे, एक योजना तैयार करते थे। तीनों क्षेत्रों में से कोई एक क्षेत्र को टारगेट किया जाता था और कहा जाता था कि 5 वर्षों में इसको पूरा कर देना है। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। आखिर योजना आयोग का स्थापना किया ही क्यों गया था? पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए इसका स्थापना किया गया था। योजना आयोग का गठन का मकसद पंचवर्षीय योजना को लागू करना था। अभी हम बताएं, 5 वर्षों के प्लान को पूरा करने के लिए ही योजना आयोग का गठन किया गया था। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों का प्लान होता था, जिसमें किसी भी क्षेत्र के कार्यों को लक्ष्य बनाया जाता था और उसको पूरा किया जाता था। तीनों क्षेत्रों से कोई एक क्षेत्र का, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन आता है। किसी को एक चीज को ले लेंगे। द्वितीय में क्या आएगा? औद्योगिक आएगा, कल कारखाना आएगा, उसको पूरा करेंगे। टारगेट फिक्स किया जाता था, ये 5 साल में हमको इतना कर लेना है। भारत में अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। 12 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया भारत में अभी तक। अब कहेंगे पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। आखिरी जो सबसे लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना, भारत में अभी तक 12 को पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना था 51 से 56 तक। 12वीं जो था 2012 से 2017, 2012 से 2017 तक। 2012वीं के बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिए और कहें कि योजना आयोग खत्म कर देते हैं। यहाँ पर अभी तक भारत में 12 को पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने वाला है, जो यही पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक। भारत में अभी तक कितने पंचवर्षीय योजना लागू हुआ? 12 को। अब 12वीं के कार्यकाल 2012 से 2017 तक। अब 1 जनवरी 2015 को एक जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कर दिया गया। कहा गया कि अब योजना आयोग नहीं चलेगा, अब योजना आयोग के नाम पर नीति आयोग चलेगा। अब दोनों में फर्क यह है कि योजना आयोग जब चल रहा था तो 5 वर्षों के प्लान पर काम किया जाता था। अब नीति आयोग में प्लान काम नहीं कर रहा है। अब नीति आयोग सिर्फ नीति आयोग बन गया, इसमें कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं बताया गया कि 5 वर्षों के लिए किस पर काम किया जाएगा। दोनों में यह फर्क है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक। अगर पूछेगा कि आखिरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक, अगर 12वीं कार्यकाल पूछेगा तो 2012 से 2017 तक। अब 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यह था योजना आयोग। अच्छा, अब कहे कि योजना आयोग काम किस पर करता था? तो योजना आयोग अकेले नहीं था। योजना आयोग को चलाने के लिए एक आयोग और था, जिसको कहा गया राष्ट्रीय विकास परिषद। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुशंसा पर योजना आयोग काम करता था। यह राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है, राष्ट्रीय विकास परिषद
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल बैठाने और सहयोग करने के लिए किया गया था। बात वही है, योजना आयोग अकेले काम नहीं कर रही थी। योजना आयोग को काम करने के पीछे राष्ट्रीय विकास परिषद का बहुत बड़ा हाथ होता था, क्योंकि योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुशंसा पर ही काम करता था। अब राष्ट्रीय विकास परिषद ही एक प्लान बनाकर देता था, तब योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के कहने पर योजना आयोग उसके अनुसार काम करता था। एक प्लान बना के राष्ट्रीय विकास परिषद दिया और कहा कि तुमको 5 साल में पूरा कर देना है, पंचवर्षीय योजना के तहत। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था कि योजना आयोग और राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में तालमेल बैठाना। तालमेल बैठाने का मतलब क्या है कि अगर योजना आयोग किसके अंडर में काम कर रहा था, केंद्र के अंडर में, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार होता था। अब अगर कोई योजना बना, कोई प्लान बना पंचवर्षीय योजना में, तो केंद्र सरकार अगर इसको हर भारत के हर राज्यों में अगर लागू करना चाहता है, तो बिहार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को यह अधिकार होता है कि वो नियम अपने राज्य में लागू करे या नहीं करे, उसका अधिकार है। अगर कोई केंद्र सरकार अगर कोई योजना बनाता है और राज्य सरकार उसको मानने से इनकार करता है कि हम इस आयोग को, हम इस प्लान को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, तब राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों के बीच में समझौता करता था। योजना आयोग कहता था कि तुम अपने राज्य में इस प्लान को जारी करो, राज्य सरकार कहेगा कि हम अपने प्लान को, इस प्लान को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तो दोनों के बीच समझौता कौन करेगा, तालमेल बैठाने का, सहयोग करने का काम कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन का मुख्य उद्देश्य यही था। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का, स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच समझौता करना। क्योंकि अगर राज्य सरकार अगर अपने राज्य में उस प्लान को लागू करने से अगर इनकार करता है, तो दोनों के बीच में समझौता कौन करवाता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका समझौता करवाता था। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना जब लागू हुआ उस समय इसका स्थापना नहीं हुआ था, इसका स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना के स्थापना के बाद किया गया 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखिए, उसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, किसका, योजना आयोग का। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब दोनों का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री है, दोनों को केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहा है। केंद्र सरकार जो प्लान बनाना चाहेगा वो प्लान बना लेगा। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अब देखिए, अब इसका अध्यक्ष जो था वो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका जो सदस्य होते हैं, सदस्य वो सभी राज्यों के सीएम होते हैं। अब भारत में जयगो राज्य उतने सीएम, तो सारे के सारे सीएम का होगा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य माने जाएंगे। सभी कोई मिलकर समझौता करता था। अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री और इसका सदस्य बनेंगे राज्यों के सभी मुख्यमंत्री। योजना आयोग का एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होता था और ओकरा में कितने सदस्य होते थे, 8 सदस्य होते थे योजना आयोग में। और इसमें जितने मुख्यमंत्री होंगे उतने सदस्य माने जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुशंसा पर योजना आयोग काम करता था, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ही इसलिए किया गया था कि राज्य और योजना आयोग के बीच तालमेल बैठा सके, दोनों के बीच समझौता कर सके। और दूसरी बात
कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अनुशंसा पर, इसके आदेश पर, इसके कहने पर योजना आयोग काम करती थी। ये था राष्ट्रीय विकास परिषद का काम। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच समझौता करना, तालमेल बैठाना, और दूसरा योजना आयोग को काम करवाना। ये अपनी बात रखता, ये अपनी प्लान बनाकर देता किसको? योजना आयोग को। अब इसकी अनुशंसा पर वो काम करता था योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना पंचवर्षीय योजना के लिए किया गया था। पंचवर्षीय योजना क्या था? वो 5 वर्षों के एक प्लान होता था। 5 वर्षों में किसी भी क्षेत्रों से एक चीज को उठा करके टारगेट किया जाता था, उसको लक्ष्य निर्धारित किया जाता था कि 5 साल में इसको पूरा कर लेना है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को टारगेट किया गया था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्लान बनाया गया था। दूसरी में उद्योग धंधा को, कल कारखानों को बढ़ावा देने के लिए टारगेट किया गया था। तो ये था योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। कमेंट शेयर जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।